मुलान। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था हुआ मुलान। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी तब खिड़की के बाहर से उसे कुछ शोरगुल सुनाई दिया। ध्यान से सुनिए और हमारे महान सम्राट की बातों पर खास ध्यान दीजिए। कुछ दुष्ट लोग चीन पर आक्रमण करने की तैयारी में हैं। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। इसलिए मैं शाही फरमान लेकर आया हूँ जिसमें लिखा है कि हर घर से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहिए। हर घर से एक व्यक्ति चाहिए? हमारे घर में तो सिर्फ पिताजी ही हैं और वो काफी बूढ़े और कमजोर हैं। मेरा छोटा भाई भी युद्ध में जाने के लिए अभी बहुत छोटा है। मुलान, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? ओह माँ, बहुत बुरी खबर है। आक्रमणकारी आ रहे हैं और हर घर से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर युद्ध में जाना होगा ताकि चीन की रक्षा हो सके। सिर्फ तुम्हारे पिता ही हैं जो जा सकते हैं, लेकिन वो तो घायल हो चुके हैं। वो युद्ध में नहीं लड़ पाएंगे। मुलान के पिता एक महान योद्धा थे, लेकिन बहुत साल पहले वो घायल हो गए थे। अब वो बूढ़े और बीमार हो चुके थे। उनके युद्ध में जाने की बात सोचकर ही मुलान परेशान हो रही थी। इसलिए उसे एक उपाय सूझा। अब हम क्या करें मुलान? सिपाही हमारे घर पर आने ही वाले होंगे और वो तुम्हारे पिता को यहाँ से ले जाएंगे। आप चिंता मत करिए माँ, मेरे पास एक तरीका है। मुलान दबे पांव अपने पिता के कमरे में गई, जहां वो अपने बिस्तर पर बीमार पड़े थे। वो इस बात का ध्यान रख रही थी कि वो जागे नहीं। उसने अलमारी से अपने पिता की सेना वाली पुरानी वर्दी निकाली और पहन ली और अपने बालों को काटकर छोटा कर लिया। मुलान, ये तुमने क्या किया? पिताजी की जगह मैं युद्ध में जाऊंगी माँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती मुलान। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक लड़की हो तो? इतने सालों तक पिताजी ने मुझे युद्ध करना सिखाया है। उन्होंने मुझे तलवार चलाना सिखाया और धनुष बाण भी सिखाए। यही समय है कि उनकी ये शिक्षा मातृभूमि के काम आए। इससे पहले कि मुलान की माँ उसे जाने से रोक पाती, सम्राट के दूत और सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। हम यहाँ आपके परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती करने के लिए लेने आए हैं। अगर मना किया तो आपके परिवार को दंड मिलेगा। आप में से कौन जाएगा? मैं चलूंगा। कई महीनों तक मुलान ने बाकी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया। उसने अपने पिता का नाम हुआ हू इस्तेमाल किया और कोई भी नहीं पहचान पाया कि वो एक लड़की है। और जल्दी ही ये मिंग नाम का उसका एक दोस्त भी बन गया। सैनिकों, अब समय आ गया है। कल हम आक्रमणकारियों की तरफ कूच करेंगे। मुलान, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त रहे हो। कल मैं तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। मुझे लगता है कि हम मिलकर आक्रमणकारियों को हरा सकते हैं। हम जरूर हराएंगे ये मिंग। बहादुरी से लड़ना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। मुलान ने बहुत बहादुरी दिखाई। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी और वो सोच रही थी कि इस दिन का उसने कितना इंतजार किया है।
जो भी उसके पिता ने उसे सिखाया वो सब करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इससे पहले कि चीनी सेना युद्ध जीत पाती, ये मिंग घायल हो गया। ओह, मेरा पैर फंस गया है। मैं उठ नहीं चिंता सकता। मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मुलान ने ये मिंग को बचा लिया और चीनी सेना ने उस दिन के आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध को जीत लिया। हालांकि उसके बाद उसने और भी बहुत से युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस बीच में ये मिंग का पैर ठीक हो गया और फिर वो और मुलान दोनों साथ साथ लड़े। 12 सालों के लंबे समय के बाद आखिरकार युद्ध समाप्त हो गया। सिपाही उत्साहित होकर सम्राट के महल में इकट्ठा हुए, जहां सम्राट ने चीन की रक्षा करने के लिए उनके सम्मान में एक खास समारोह का आयोजन किया था। वाहू, तुम हमारे सबसे बहादुर सिपाहियों में से हो। तुम बड़ी निडरता से लड़े और जब हमारे बहुत से सहयोगी घायल हो गए थे तो तुमने उनकी जान भी बचाई है, और इसी वजह से हम तुम्हें ये वीरता पदक दे रहे हैं। आपका धन्यवाद सम्राट। देश की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही हम आपको अपनी शाही सेना का सेनापति बनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। आपके पास बेहतर घोड़े, सबसे अच्छे सैनिक के साथ साथ और भी बहुत कुछ होगा। क्या आपको मंजूर है? आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है महाराज, और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ अपने परिवार के पास वापस लौटना है और कुछ नहीं। मेरे माता पिता बूढ़े हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है। सम्राट ने मुलान की इच्छा मान ली और उसे वापस उसके घर भेज दिया। जब वो वापस आई तो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। अपनी बेटी को वापस गले लगाकर उसके माता पिता की खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हमें तुम पर गर्व है मुलान। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का नाम रोशन हो गया। धन्यवाद पिताजी। मुलान ने सेना की वर्दी उतारकर अपने पुराने कपड़े पहन लिए। उसने अपने छोटे भाई को वो सेना की वर्दी पहनाकर देखी। अब वो बड़ा जो हो गया था। वो अपनी पुरानी जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। हालांकि कुछ महीने बाद ये मिंग, जो कि अब सेना में कप्तान बन चुका था, अपने दोस्त हुआहू को ढूंढने निकला। उसने बाकी सिपाहियों से भी पूछा कि वो कहाँ गया, पर किसी को भी पता नहीं था। आखिरकार एक सेनापति ने उसे बताया कि वो किस गांव में मिल सकता है, और जल्दी ही वो मुलान के गांव पहुंच गया। माफ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि हुआहू कहाँ रहते हैं? हाँ, उस सड़क के पार। जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं सेना का कप्तान ये मिंग हूँ। मैं हुआहू से मिलना चाहता हूँ। क्या वो यहाँ रहते हैं? हाँ, अंदर आइए। नमस्ते कप्तान, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपका नाम हुआहू है? जी हाँ। ओह, मैं तो उस हुआहू को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ युद्ध में लड़ा था, लेकिन लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। ये मिंग? हुआहू? मैं ही हूँ ये मिंग, पर मेरा असली नाम मुलान है। मैं अपने पिताजी की जगह युद्ध में गई थी और उनका नाम इस्तेमाल किया था। तुम्हारा नाम मुलान है? तुम लड़की हो, लेकिन
ऐसा क्यों? मुझे माफ कर दो ये मिंग। मैंने इतने सालों तक तुमसे ये सच छिपाया। मेरे पिता बीमार और घायल थे। सिपाही बनकर उनकी जगह युद्ध में जाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि तुमने एक नहीं कई बार मेरी जान बचाई है। और चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, मैं तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही से पहली बार मिला हूं। मुलान और ये मिंग की दोस्ती ऐसी ही चलती रही। 1 साल बाद जब ये मिंग युद्ध से वापस आया तो दोनों को प्यार हो गया और जल्दी ही उन्होंने शादी कर ली और उनके घर एक सुंदर सी लड़की का जन्म हुआ। वो उसे बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने उसे वो सब कुछ सिखाने की कसम खाई जो मुलान के पिता ने उसे कई सालों पहले सिखाया था।